तो हमने कैश बुक का कर लिया, अब हम पासबुक से कैश बुक का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कौन सा करना है ये मैं देख लेता हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे कैश बुक से, सॉरी पासबुक से, और ख़त्म करेंगे कैश बुक में। पहले फेवरेबल बैलेंस लेते हैं। तो आप लोग आए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 टी.एस. अग्रवाल 2020 एडिशन। Prepare bank reconciliation statement from the following particulars on 31st July 2018. Balance as per passbook 50,000. 3 checks. That's great. What a question. 3 checks. 3 चेक हमने इशू किए 6,000, 3937 and 1525 issued in last week of July were presented for payment in August. इसका मतलब क्या है, हमें BRS बनाना है जुलाई तक का, हमें BRS बनाना है सिर्फ 31 जुलाई तक का। अब वो चेक बैंक में अगस्त में प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब जुलाई में तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना, बराबर है। इसके बाद 2 चेक्स 500 और 650 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट कलेक्टेड। 31 जुलाई तक कलेक्ट नहीं हुआ, बराबर। बैंक ने चार्ज किया 460 रुपये, कमीशन और इंटरेस्ट हमको दिया 100 रुपये, और बस इतना ही है। क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत होगी BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की, और हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं गाइस, दिस इज ऑफ फॉर्मेट सेम है हमारा, पर्टिकुलर प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। जो हमने कैश बुक में किया है उसका हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। तो पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। कितने चेक है बेटा, 6,000 प्लस 3937 प्लस 1525 का टोटल बताओ। $6,000 प्लस 3937 प्लस 1525। देखो इसको हम कैश बुक में प्लस करते थे, ठीक है, तो पासबुक में हम उल्टा करेंगे यानी माइनस करेंगे। कितना, 11,462। नेक्स्ट है चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 500 प्लस 650, कितना हुआ, 500 प्लस 650 1150, इसको हम प्लस कर देंगे, बराबर। जो हम कैश बुक से पासबुक में करते थे उसका हम रिवर्स करते हैं, उल्टा, पासबुक से कैश बुक में। थर्ड क्या है, बैंक चार्जेस हम वहाँ माइनस करते थे, है ना, यहाँ हम प्लस करेंगे, कितना, 460। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड हम वहाँ माइनस करते थे, यहाँ हम प्लस करते थे, यहाँ हम माइनस करेंगे, बस हो गया। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना आएगा, 40,048 रुपये, 40,048 रुपये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।
करेक्ट। अब मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 13। पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 निकालो बच्चे, पढ़ते हैं और करते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। एक एक पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। प्लस माइनस पर्टिकुलर, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है हमारा 10,000, ठीक है। अगला है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट entered in cash book। check deposited but not entered in cash book। समझना इसको, इस चीज को समझना बेटा। चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, नॉर्मली चेक आप जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में प्लस कर लेते हैं, पर इन्होंने क्या बोला, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। इसका मतलब है कि ये बैंक में प्लस हो गया है और कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना है, फिर से एक बार, वंस मोर। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब ये हम करते हैं, जब हम बैंक चेक में जमा करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में प्लस कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने एंट्री ही नहीं की। इसका मतलब है कि चेक डिपॉजिट किया, बैंक में प्लस हो गया पर कैश में प्लस नहीं हुआ है। अब क्या करूं, माइनस। अब क्या करोगे सुधारने के लिए, माइनस। सर ये तो नियम विरुद्ध हो गया, हाँ है ना, 500 रुपए का। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक सीबी मतलब क्या हुई, बट नॉट बैंक्ड। चेक तुमको मिला, तुमने कैश बुक में एंट्री कर ली, पर तुमने बैंक कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, तो क्या हुआ, तुम्हारे कैश बुक में तो प्लस है, कैश बुक में प्लस है, तो पासबुक में भी तुमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस में जाएगा। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम कॉस्ट 60। अब इसको समझना, ये डेंजरस एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहा है ये कैश बुक है, इसमें दो साइड होती है, डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड मतलब प्लस की साइड, क्रेडिट साइड मतलब माइनस की साइड, यानी पेमेंट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस साइड का जो टोटल था उसको तुमने 200 रुपये कम माइनस किया है, 200 रुपये कम माइनस किया है ना। मतलब 5-6 अमाउंट लिखे होंगे क्रेडिट साइड, उसमें से 200 वाला जो अमाउंट था वो तुमने छोड़ दिया, माइनस ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है, माइनस नहीं हुआ तो प्लस कर लिया होगा। माइनस ना होने की वजह से तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, बढ़ के आ गया, प्लस हो गया। तब उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करोगे कि
एक तरह से कैश बुक में प्लस हो गया, तो पासबुक में भी क्या करोगे, एक बार फिर से समझना। कैश बुक का क्रेडिट साइड टोटल कॉस्ट शॉर्ट, टोटलिंग जो थी वो 200 से कम की। इसका मतलब है कि कैश बुक में 200 रुपये क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया और पासबुक में नहीं बढ़ा है, तो क्या करोगे, बढ़ाना पड़ेगा। कैश बुक में जैसा हुआ है वैसा ही यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में चेंज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, प्लस माइनस इसी में होंगे। अच्छा नहीं आ रहा सर समझ में, कोई बात नहीं। ऐसा देखो बेटा, जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको राइट हैंड मानो, सीधा आदमी एडजस्टमेंट करता है। जहाँ पहुँचना है उसको लेफ्ट हैंड मानो, उल्टा आदमी एडजस्ट नहीं होता, वो तो अपने मन की करता है ना। तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, उसको राइट हैंड है, ठीक है। जहाँ पहुँचना है वो क्या है, कैश बुक, बराबर। तुमने टोटलिंग कम की, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस बढ़ा लिया। अब बराबर करने के लिए क्या करूँ, इसको नीचे ला सकता हूँ क्या, नहीं, इसको नीचे नहीं ला सकता, उल्टा एडजस्ट नहीं होता। इसको क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा। इसका मतलब क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, दैट्स इट, ठीक है। सर हर ट्रांजेक्शन ऐसे ही समझाओ ना, ऐसे ही समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक सीबी, कॉस्ट शॉर्ट 200 रुपये प्लस के, ठीक है। फिर नीचे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने बैलेंस आपका माइनस। अब समझो, तैरना सीखो, तैरना नहीं आता ना तुम लोगों को, सीखो। देखो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, राइट हैंड पासबुक, ठीक है। ये बराबर है अभी, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, दोनों बराबर हैं। बैंक ने पेमेंट किया, मतलब बैंक ने बैलेंस माइनस कर दिया। इक्वल करने के लिए क्या करूँ, इसको नीचे ले जाऊँ, नहीं ले जा सकता, इसको ऊपर उठाना है, मतलब प्लस, ठीक है। बस आपको यही सोचना है। कितना है, 600 रुपये। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, समझना, बैंक चार्जेस ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्ज लगाया, बैंक चार्ज लगाया, यहाँ भी माइनस हुआ, यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ 2 बार हो गया। अब बराबर करने के लिए क्या करूँ, इसको भी माइनस करूँ। ये ज़्यादा आसानी समझ में आ रहा है। चल कितना, 20 रुपये, ये आसानी से समझ में आ रहा है ना, बराबर है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको तो कुछ करना ही नहीं है सर, याद है ये तो हमको। चेक इशूड बट नॉट पेड, चेक इशू हुआ, चेक इशू किया, यहाँ देख, चेक इशू किया तो ये पासबुक और ये कैश बुक है ना, बराबर है। चेक इशू करोगे तो कैश बुक में माइनस, बराबर करने के लिए इसको भी। बहुत बढ़िया है, क्या समझते हो तुम लोग। कितना, 500। उसके बाद चेक रिसीव्ड, तुमको चेक रिसीव हुआ, इसको तुमने इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। 1000 रुपये का चेक मिला, चेक मिला, 1000 से ये भी बढ़ा, 1000 से ये भी बढ़ा, पर इनने 2 बार बढ़ा दिया। तो यहाँ भी क्या करूँ, एक बार फिर से चेक मिला, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, लेकिन इनने 2 बार बढ़ा दिया, ट्वाइस। तो इसको भी एक बार और बढ़ा, प्लस कितना, 1000, ठीक है। नेक्स्ट, बिल डिसऑनर्ड, BR डिसऑनर्ड हो गया,
बिल डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझो, बिल बैंक से डिस्काउंट कराया है ना, अभी बराबर है। जैसे ही डिसऑनर होगा बैंक तुम्हारा बैलेंस कम कर देगा, जैसे ही डिसऑनर होगा बिल बैलेंस तुम्हारा कम कर देगा, बैंक अपनी रिकवरी कर लेगा, है ना, बराबर है क्या। पर कैश बुक में माइनस हुआ क्या, नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। इसका मतलब बराबर करने के लिए इसको नीचे ला सकता हूँ क्या, नहीं सर लेफ्ट हैंड है, उल्टा आदमी एडजस्ट नहीं होएगा, इसको ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने का मतलब क्या है, प्लस। तो कहाँ लिख दूँ, प्लस में। कितना कितना अमाउंट है, 5000 है 1000 है, आखिरी एडजस्टमेंट था क्या। हाँ, बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000 विच वाज रिवर्स्ड बाय इट ऑन अप्रैल। देखो, मार्च में बैंक ने गलती से आपको क्या दे दिया, इधर सुनो, बैंक ने आपको गलती से ब्याज दे दिया, बैलेंस बढ़ा दिया, पर कैश बुक में एंट्री हुई क्या, नहीं। तो यहाँ क्या करोगे, ऐसा करोगे। यस, समझो, फिर से समझो। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 5000 विच वॉज रिवर्स्ड बाय इट ऑन अप्रैल। देखो, आपने बैंक बैलेंस लिया, बैंक स्टेटमेंट लिया, आपको तो बैंक में ब्याज बड़ा दिखा, यहाँ भी क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे, है ना, ऐसा करोगे। बैंक ने गलत बढ़ा दिया, अब क्या करूँ, माइनस कर दो। तो यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रॉन्ग इंटरेस्ट बाय बैंक। माइनस करना है ना, कितना कितना है, 5000 बस। अभी यहाँ पे क्या निकल के आएगा तुम्हारा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, करके देखो, 10,000 प्लस 1200 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 5000। माइनस 5000 माइनस 500 माइनस 20 और माइनस 500, कितना बैलेंस आ रहा है, 11,980। ये आ रहा है क्या, 18,000 18,000। सही है क्या आंसर, नोट कर लो। अब हमने 2 प्लस वाले कर लिए है ना, अब हम एक आध माइनस वाले करते हैं। ठीक है, 2 हमने प्लस वाले कर लिए, अब हम 2 क्वेश्चन माइनस वाले करते हैं। अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बच्चों, कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। तुम जितने क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा, उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना तुम प्रैक्टिस करेंगे उतना तुमको फायदा होगा। या और क्वेश्चन कराने हैं, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा कर लेंगे। माइनस वाला करते हैं ना,
डन। अब चलो, अब हम ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर पासबुक लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? प्लस माइनस पर्टिकुलर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना दिया क्वेश्चन में? 36,000। ठीक है। फिर बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझाऊं? देखो, चेक इशू किया मतलब कैश बुक से माइनस हो गया, पासबुक से माइनस नहीं है। क्या करोगे? क्योंकि सारा एडजस्टमेंट पासबुक में होना है, यानी माइनस कितना? 19,700। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट करते हो, चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में प्लस, लेकिन पासबुक में कुछ नहीं हुआ तो बढ़ाना पड़ेगा, यानी क्या हो गया? 25,000 प्लस में। उसके बाद चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। चेक इन सीबी बट नॉट इन पीवी पासबुक। देखो, आपको चेक मिला, आपने एंट्री कर ली कैश बुक में, यानी बैलेंस बढ़ा लिया, पर पासबुक में तो एंट्री नहीं है, तो इसको फिर भी तुम्हें प्लस ही करना पड़ेगा। कितना? 9,000। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। समझना, ये माइनस होगा 11,000। क्यों होगा समझो। बैंक बराबर है, भी कस्टमर ने डिपॉजिट किया मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट किया मतलब क्या करा? बैंक का पासबुक बढ़ गया, पर यहाँ बढ़ा है क्या? नहीं, यानी क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है। इधर का टोटल यहाँ पर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना? 36,000 प्लस 19,700 प्लस 11,000, 66,700 माइनस 25,000 माइनस 9,000, 32,700 आ गया। ठीक है।
एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी हमें एक क्लास और लगेगी इसकी, एक क्लास हमको 4 क्वेश्चन और करने दिया है इसका, ठीक है। डन। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर इसी में कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस कितना है? कितना है? 2500 रुपये, ठीक है। चेक इशूड फॉर 5000, समझना, चेक इशूड फॉर 5000 बट अप टू 31 मार्च 2019 ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। समझो, आपने चेक इशू किया, इधर देखो, यहाँ चेक इशू किया 5000 के, ठीक। 31 मार्च तक बैंक में सिर्फ कितने गए? 3000 माइनस। तो देखो ऐसा, चेक इशू करा, बैलेंस कम किए 5000, लेकिन पासबुक में भी कम हुआ, पर कितना? 3। यानी ये जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 2000 का। भाई फिर से चेक इशू हुआ 5000 का, पर बैंक में कितने चेक लगे? सिर्फ 3000 के। यानी डिफरेंस कितने का बचा है? 2000 से ये क्या होगा? और माइनस होगा, है ना। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना? 2000। ये कैसे आया? 5000 माइनस 3000 बराबर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? चेक डिपॉजिटेड 5500, 5500, बट चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन अप्रैल। समझो, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, कितने से? 5500 से। बैंक में कलेक्शन तो हुआ, पर 500 कम हुआ। तो ये जो डिफरेंस है, इससे 500 से आपको क्या करना है? बढ़ाना है, प्लस करना है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितना? 500। नेक्स्ट, एक डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, क्या करोगे? BR डिसऑनर्ड कितने का है? 2000 प्लस होंगे। क्यों प्लस होगा? क्यों प्लस होगा? देखो सुनो, तुमने क्या किया? बिल डिस्काउंट कराया, दोनों ने बैलेंस बढ़ा दिया, पर जब वो डिसऑनर हुआ तो बैंक ने तुम्हारा बैलेंस कम कर दिया, पर कैश बुक में एंट्री है क्या? नहीं। यानी इसको वापस क्या करोगे? ऊपर ले जाओगे। नेक्स्ट, चेक ऑफ 300 डिपॉजिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक्ड। यानी कैश बुक में तुमने प्लस कर लिया, है ना, पर पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो 300 तुम्हें पासबुक में प्लस करने हैं। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक हमको इंटरेस्ट अलाउ करता है तो हमारा बैलेंस प्लस कर देता है, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक में, चेक रिसीव हुआ पर बैंक में जमा नहीं हुआ, यानी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का भी बढ़ा लो।
तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना आ गया बेटा? 2100। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन डन। अब हम इसके 4 क्वेश्चन हमने आज किए, 2 क्वेश्चन हम कल और करेंगे, 2 क्वेश्चन कैश से पासबुक, पासबुक से कैश बुक, 2 यानी टोटल कल हम 4 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, और तुम लोगों को यदि ये समझ में आ गया होगा तो फिर कोई बात नहीं, कल कुछ उलझाने वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना? बराबर। आज के लिए समाप्त करें, पारी, बैटिंग ख़त्म, डन, ओके, थैंक यू वेरी मच। कर दो बंद।